बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सो के उठने पे जब आप थकावट महसूस करते हैं तो उसकी अगली वजह हम डिस्कस करते हैं। नींद जब हम सोते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पे दो तरह की, दो तीन फेजेस की होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप, और दूसरी होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी है कि कुछ लोग 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे से सो के, ये उनका फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, 5-6 घंटे सो के फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को नींद ज़्यादा चाहिए होती है, वो 7-8 घंटे लेते हैं। तो ये तो एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी वेरी करती है मुख्तलिफ इंसानों में, हर इंसान की अपनी फिजियोलॉजी है। और उसके बाद आ जाती है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर थोड़े टाइम में आप क्वालिटी ऑफ स्लीप हासिल कर लेते हैं तो आप फ्रेश होंगे। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी होती है? बेसिकली जब हम नींद लेते हैं तो उसमें एक REM स्लीप पैटर्न होता है, जिसको हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप पैटर्न, यानी आंखें बड़ी तेज़ी से हरकत करती हैं। और एक होता है नॉन REM पैटर्न, नॉन रैपिड आई मूवमेंट पैटर्न, यानी आंखें तेज़ी से वो मूव नहीं करती। तो ये एक स्लीप की मुख्तलिफ हालतें हैं, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। पहले जब हम सोते हैं तो शुरू में तकरीबन 1.5 घंटे तक, यानी 1 से 1.5 घंटा, 60 से 90 मिनट तक हम नॉन REM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेट में होते हैं। और उसके बाद फिर 20-30 मिनट, आधा घंटा रैपिड आई मूवमेंट होती है, आंखें तेज़ी से वो हरकत करती हैं। अब रैपिड आई मूवमेंट वो स्टेट होती है जिसमें हमें ख्वाब आते हैं, ड्रीम्स आती हैं, और थोड़ी सी हमारे जिस्म के अंदर बेचैनी होती है, हम करवटें बदलते हैं, हमारे हार्ट की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ फेजेस, रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो ये मुख्तलिफ फेजेस में से इंसान गुजरता है। तो कुछ लोगों की रैपिड आई मूवमेंट स्टेट स्लीप ज़्यादा होती है, और जब उनकी REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेट नींद में ज़्यादा हो तो उन लोगों में फिर ये थकावट का अंसर ज़्यादा महसूस होता है। ये एक और वजह है।